Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we are going to discuss a topic from class 9 that is polynomial. तो चलो डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि क्लास 10th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत ध्यान समझना, पहले कुछ 8th क्लास की चीजें हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने बिल्डिंग को बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहले माइंड मैप देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले अपना टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबसे पहले हम इसका फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें जनरल और स्टैंडर्ड दोनों फॉर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे। देन इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे लाइक डिग्री। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्लासिफिकेशन भी हम यहां दो तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पढ़ेंगे पहला, और दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मेनली हमको यही पढ़ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स तो आप लोग क्लास 8th में ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स, ठीक है। हालांकि बोर्ड कहता है कि नहीं पढ़ाना है, इसका कुछ पार्ट बोर्ड ने हटा दिया है, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। कैसा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पढ़ेंगे और आइडेंटिटी बेस भी पढ़ेंगे। तो ये आपका माइंड मैप है, आपको क्या क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल के अंदर। सबसे पहले इसकी फॉर्म पढ़नी है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म एग्जैक्टली होती क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या एग्जैक्टली। देन डिग्री पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री के अंदर में और भी टर्म्स पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली डिग्री नहीं टर्म्स होंगे, जैसे डिग्री होगा, कोफिशिएंट होगा, टर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब पढ़ेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, लास्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ थोड़ा सा बड़ा रोल प्ले करेगा दैट इज फैक्टराइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। और उसके बाद कुछ आइडेंटिटी बेस्ड मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, इसको टैप करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और बेल आइकन टाइप कर लेना, अगर वीडियो चाहिए हो तो टाइप कर लेना, अदरवाइज तो रहने देना, है ना। क्योंकि अगर बेल आइकन टैप रहेगा तो जैसी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो हम कहेंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अभी तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 7th में या जब इंट्रोड्यूस हुआ होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहां पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैं यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट लिखाने नहीं बैठ रहा, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो वैल्यूज जिनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, वो टर्म्स या वो वैल्यूज जो कोई फिक्स वैल्यू अटेन नहीं करते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 2, 4, 5, 7, 8, कोई भी नंबर, इनकी वैल्यू फिक्स है। ये यहाँ पे 4 है तो चाइना में भी 4 होगा, नहीं चाइना का नाम ही नहीं लेना, दुश्मन है, ठीक है। तो वो किसी और कंट्री में, यूएसए में भी 4 होगा, नीदरलैंड में भी 4 होगा, इंग्लैंड में भी 4 होगा, कहीं भी आप चले जाएंगे, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे वो 4 ही होगा, है ना। तो ऐसे टर्म्स को हम कहेंगे कांस्टेंट, जो कहीं पे भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कहेंगे। बट एग्जैक्टली मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन मल्टीप्लाई और एडिशन होता है, क्योंकि इनमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं जो भी एक ऑपरेशन होने के लिए सही होता है। क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सिस्टर, आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव, इनवर्स, ये सब जो प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें होती हैं, इसलिए। लेकिन हम लोग अभी मोटे मोटे तौर पे हम चारों को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहेंगे। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको पता चल गया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में हो, जहां पे हम कह रहे हैं ये px इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको कहीं पे आप ऐसे भी पाएंगे, ऐसे भी पाएंगे,
ऐसे भी पाएंगे, ऐसे भी पाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि x का फंक्शन है ना। अगर y होगा तो py हो जाएगा, gy हो जाएगा, fy हो जाएगा। तो px क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा कब, व्हेन a 0 मान लेते हैं x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस an, वेयर जहां पर a0, a1, a2 एंड an आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कांस्टेंट है और तुम्हारे रियल नंबर को अटेंड करते हैं, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर भी कह सकते हो, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर of a polynomial is called its degree. For example, हम कहते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। तो इसमें देखो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ये दो वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सेकेंड पार्ट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, सपोज करते हैं 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 3। तो यहां देखो हाईएस्ट पावर क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसे हम डिग्री कहेंगे। और याद रखना हमेशा पॉलिनोमियल में ये जो पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको भी हम जीरो पॉलिनोमियल ही कहते हैं वैसे। तो बात होगी डिग्री की। आपको कोफिशिएंट पता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में हो। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 3 है, तो यहां हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 2, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कोफिशिएंट। जो भी चीज वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में है विद द साइन ऑफ द टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट। और एक ऐसा चीज जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है भाई। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी डिग्री के अंदर में, है ना। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूं, है ना। इतनी बात तो क्लियर है। चलो अब एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। तो हमको बताना है कौन से जो है पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो देखो जैसे यहां पे मैंने लिया है, ये देखो x x x सिर्फ x है तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ x भी ले लिया y भी ले लिया तो ये वन वेरिएबल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। तो चलो देखते हैं अपने पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड की बात करते हैं वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। थर्ड है अपने पास 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। फोर्थ पार्ट है वाई प्लस 2 अपॉन वाई। और फिफ्थ पार्ट अपने पास है एक्स टू द पावर 10 प्लस वाई टू द पावर 3 प्लस टी टू द पावर 50। तो भाई ये पार्ट से हमको इनको डिस्कस करना, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। आओ भाई यहां चेक करते हैं, क्या ये इस तरह की फॉर्म दिख रही है ना। देखो सबसे पहले हमें देखना है इसकी पावर होल नंबर है, बिल्कुल है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है भाई यहाँ पे x, है ना। इधर आओ, क्या एक पॉलिनोमियल है, हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल भी है। यही चीज पूरी लिख लेना, यहाँ पे टिप लेना, ठीक है। अच्छा अब अगर कहो कि सर यहाँ पे तो ये डायरेक्टली कम हो गया, है ना, 2 के बाद देखो पावर 0 हो गई, तो 1 वाले का हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, फिर वाई स्क्वायर, उसका टर्म कोफिशिएंट में 0 ले लिया। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखो टी की पावर अंडर रूट आ गई, यानी टी की पावर हाफ आ गई है। और मैंने कहा था ये होल नंबर होना चाहिए,
है ना, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है भाई, अगर होल नंबर होता तो ये हो जाता। अब यहां देखो y डिनोमिनेटर में चला गया, इसको अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो 2y टू द पावर -1 आ गया है, तो ये भी नहीं होगा बाय सेम रीजन कि इसकी डिग्री भी होल नंबर नहीं है, नेगेटिव आ गई है। अच्छा ये देखो, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो डिग्री तो होल नंबर है, बट ये वन वेरिएबल नहीं, इसमें कितने वेरिएबल 1 2 3, तो ये भी होगा नो। इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल्स में है। ठीक है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो बात समझ में आ गई आई होप। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस सारे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो चलो फटाफट पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है क्या, पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में यहां लिख लेता हूं, अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। तो चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर क्या है, ये इसके आगे मल्टीप्लाई में क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, है ना, लेकिन बस शर्त है कि एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहां पर आओ, यहां पर भी कुछ नहीं है सर, तो यहां पर भी 1 होगा। नहीं मेरे लाल, ये माइनस बैठा है चाचा, ये कहेगा भैया तुम मुझे छोड़ के कहां जाओगे। तो यहां पे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इज -1। ठीक है भाई, इधर आओ, यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, चलिए तो बड़ा अजीब लग रहा तो क्या हुआ, हमको जो पता वो हम कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, पाई बाई 2। यहां पे आओ, क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा है। तो अगर जब नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इज 0। ठीक है भाई, अगर इसमें कहता मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो तो कोई मुझे बताएगा क्या होगा, अरे सही यार 1। इसमें कहता कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सर एक्स तो दिख ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, सर यहां 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये पूछा जाता यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अंडर रूट 2 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है भाई, अच्छा एक चीज याद रखना, अभी तुमने कहा कि सर आपने तो अंडर रूट 2 बोला था कि एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन यहां तो आ गया। तो देखो ये वेरिएबल के ऊपर नहीं है, वेरिएबल की पावर तो 1 है, होल नंबर है, ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट है ना, तो ये इसमें अंडर रूट हो सकता है, वेरिएबल के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो अगर जिसको ये पता नहीं है कि मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, तो वो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देख लें। उससे मैंने क्लासिफाई किया हुआ है पूरा प्रॉपर तरीके से, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री के बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को, तो उसको देख लेना, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे करेंगे। तो ये कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में एक बाइनोमियल देना है, तो बाइनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए, तो मैंने ले लिया, इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, हो गया खत्म। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो x प्लस वाई, इसकी डिग्री 35। सपोज कर लेते हैं एक और, x माइनस 100 ले लेते हैं, इसकी डिग्री 35। तो बाइनोमियल में हमेशा हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए और ऐसा कि डिग्री 35, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 35 होनी चाहिए। तो ऐसे आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में हमें बनाना है एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो आपको पता है मोनो मतलब 1, तो मोनोमियल यानी मोनोमियल में x ले लिया, इसकी डिग्री 100, इसकी डिग्री 100 हो गई। ऐसे ले लेते हैं y टू द पावर 100, ऐसे और ले सकते हैं z टू द पावर 100, ऐसे और ले सकते हैं क्या 5y टू द पावर 100, फिर और ले लो ab टू द पावर 100। ठीक है, या ले लो 7b टू द पावर 100,
ठीक है, तो इस तरह से ये एक मोनोमियल बन गए, ऐसे आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। ठीक है, मोनोमियल्स बन गए जिनकी डिग्री 100 है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल दिए हुए उनकी डिग्री निकालनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट देखो क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट अपने पास 5x³ प्लस 4x², 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। फिर सेकेंड पार्ट है इसमें 4 माइनस y²। थर्ड पार्ट क्या है भाई? 5t माइनस √7। और फोर्थ पार्ट है यहां पे 3। तो बेटा इसमें डिग्री बतानी है ना? तो डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री आओ, यहां वेरिएबल x, यहां 1, यहां 2, यहां 3, तो डिग्री कितनी? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। यहां पे आओ, डिग्री कितनी? -2 है? नहीं बेटा, +2, क्योंकि डिग्री हमेशा पॉजिटिव है। देखो यहां पे आप -1 नहीं, वो तो कोफिशिएंट में लेते थे, ठीक है ना? यहां पे डिग्री आओ, इसके ऊपर जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1, तो इसकी डिग्री 1। अच्छा, क्या यहां पे किसी को वेरिएबल दिख रहा है? नहीं सर, तो इसकी डिग्री कितनी? 0, खत्म। ठीक है, बहुत आसान था। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इसमें कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 होगी, तो लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक, और 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। वैसे बाई क्वाड्रेटिक करना नहीं है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक करना है। तो चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट x² प्लस x, सेकेंड पार्ट x माइनस x³, थर्ड पार्ट y प्लस y² प्लस 4, फोर्थ पार्ट 1 प्लस x, फिफ्थ पार्ट 3t, सिक्स्थ पार्ट r², सेवेंथ पार्ट 7x³। तो भाई यहां पे क्या है, हमें नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसकी डिग्री से पता करना है। डिग्री से हम क्लासिफाई करेंगे कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा कि क्यूबिक होगा। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 तो क्यूबिक। चलो तो भाई इस वाले क्वेश्चन में देखो डिग्री कितनी? हाईएस्ट पावर 2, तो ये कैसा? क्वाड्रेटिक। यहां हाईएस्ट पावर, यहां 1, यहां 3, तो 3 क्यूबिक। यहां 1, यहां 2, तो 2 क्वाड्रेटिक। यहां पावर कितनी? सर यहां तो कुछ भी नहीं है, तो 1, तो ये हो जाएगा लीनियर। हमें वेरिएबल की पावर देखनी खाली, यहां 1, ये भी लीनियर। यहां पे आओ, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। यहां देखना नंबर ऑफ टर्म्स हमें कोई लेना देना नहीं, हम यहां सिर्फ डिग्री पे बेसिस कर रहे हैं। यहां 3 क्या? क्यूबिक। बस हो गया, ठीक है। चलो तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी बेसिक है, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में कर रखी है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि वो वीडियो क्लास 10th का है, लेकिन आप उसे जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको जरूर देख लेना। और आज हमने देखा कि हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 किया। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। और अगली वीडियो देखने से पहले आप लोग जरा क्लास 8 का जो डिवीजन आपने किया था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन, वो जरा एक बार देख लेना, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। हालांकि उसमें मैं रिकॉल करा दूंगा कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं चीजों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड कीप लर्निंग। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।